प्रदेशों में सबसे उत्तम उत्तर प्रदेश ही तो है। यहाँ पे पुलिस एकदम लॉ एंड ऑर्डर बनाकर चलती है। महिला सुरक्षा की तो आप बात ही मत करिए। रात के 12 बजे गहने लाद कर सुनसान सड़कों पर भी अगर महिला निकल जाए तो क्या मजाल है किसी की कि वो छू दे। इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में है। क्या कर रहे हैं, यकीन नहीं हो रही आपको? अरे भाई, ये बात मैं थोड़ी कह रही हूं, ये बात गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे। आपको याद तो होगा ही, उन्होंने कहा था कि रात के 12 बजे भी अगर इस प्रदेश में या पूरे देश में महिलाएं सोना लाद कर जो है स्कूटी से निकल जाएं, तब भी उनको छूने की हिम्मत जो है वो किसी के पास नहीं है। महिला सुरक्षा के नाम पर पूरे देश में एकदम मस्त, एकदम कड़क व्यवस्था कर दी गई है। इस तरीके की बात कही तो गई थी ना। हम इस वीडियो में अमित शाह वाली वो जो बाइट है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अब आपको मैं बताने जा रही हूं कि खाकी वर्दी की खुद की हेड कांस्टेबल तक भी सुरक्षित नहीं है। और ये पूरी कहानी किसी जंगल राज या किसी ऐसे जगह की नहीं है भाई, उत्तर प्रदेश की बात है। अब आप सुन रहे होंगे तो आपको हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश में एक महिला हेड कांस्टेबल के साथ सरेआम सड़कों पर जो किया गया है वो अपने आप में बड़ा शर्मसार है। और फिर से सवाल हो जाता है कि खाकी वर्दी जो है वो सुरक्षित ही नहीं है। मतलब सोच कर देखिए, कोई आम घरेलू महिला होती तो मान भी लिया जाता कि चलो ठीक है, इस तरीके की हिंसा हो गई होगी, लेकिन खाकी वर्दी की खुद की एक हेड कांस्टेबल के साथ इस तरीके की घटना हो जाती है। और घटना के बाद वो जो आरोपी होता है उसका चेहरा बिगाड़ देता है, उस महिला कांस्टेबल का, उसका दांत तोड़ देता है। सुन रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक महिला हेड कांस्टेबल अपने ससुराल करवा चौथ मनाने जा रही थी और लिफ्ट देने के नाम पर एक युवक ने उसके साथ दरिंदगी की। वो महिला उसको रोकने की कोशिश करती है और रोकने में ही जो है वो जो आरोपी होता है वो उसको एक मुक्का मारता है और मुक्के की वजह से जो है उस महिला हेड कांस्टेबल का दांत टूट जाता है। इसके बाद इस तरीके की घटना हो जाती है और अचानक से मेरे जहन में वो वीडियो याद आ जाता है कि अमित शाह ये कहा करते थे कि रात के 12 बजे सोना लाद कर अगर महिलाएं निकल जाएं तो भी छूने की हिम्मत किसी के पास नहीं है। ना तो रात का 12 बज रहा था और ना तो महिला ने सोना लादा हुआ था और ना तो महिला अबला या कमजोर थी। कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। महिला खुद हेड कांस्टेबल थी, उसके बावजूद भी आरोपी जो था उसने इस तरीके की हिमाकत की है, इतनी बड़ी जरूरत की है। अब आप सोच कर देखिए कि उस प्रदेश में जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दी जाती है, उस प्रदेश में जिसमें कानून व्यवस्था एकदम कड़क है, सॉलिड है, इस तरीके की बात कही जाती है, हर सुबह से लेकर शाम तक हमारे देश के, प्रदेश के नेता लोग ये बात कहा करते हैं। और सबसे ज्यादा राम राज कहीं पर आया है तो वो उत्तर प्रदेश में ही आया है। अयोध्या में राम मंदिर बनने से लेकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर इतना बेहतर बना चुके हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके की घटना क्यों हो गई, ये बड़ा सवाल पूछा जाना चाहिए या नहीं। कि आरोपी ने किसी भी महिला के गिरबान पर हाथ डालने से पहले एक बार भी उसे उत्तर प्रदेश पुलिस का डर क्यों नहीं सताया? क्या पुलिस सिर्फ एनकाउंटर माहिर हो चुकी है, वो आरोपियों को रोकने में एकदम बेकार हो चुकी है, नकारा हो चुकी है? अपना खौफ और डर वो शायद आरोपियों में उस तरीके से ना बना पा रही हो, इसी वजह से जो है इस आरोपी ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। ये जो महिला है वो हेड कांस्टेबल है और अयोध्या में तैनात है। और अभी ये बताया जा रहा था कि कानपुर में अपने ससुराल जो है वो जा रही थी और जाते वक्त पहले तो उन्होंने जो है वो साधन का इस्तेमाल किया, और क्योंकि गांव जाते वक्त कोई ऑटो और ये सारी चीजें नहीं मिलती है तो वो महिला पैदल जा रही थी। तभी आरोपी ने जो है उसे लिफ्ट देने की बात कही और लिफ्ट देने के नाम पर जैसे ही उसने अंधेरा देखा वैसे ही महिला पर टूट पड़ा और महिला को एक खेत में जबरदस्ती ले गया, उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। उसके बाद महिला चिल्लाती है, चीखती है और जब महिला की आवाज लोगों तक पहुंचने लगती है, ऐसा आरोपी को लगता है, तो वो महिला की आवाज को दबाने के लिए, बंद करने के लिए उस महिला को मारता है घूसा और घूसे की वजह से जो है वो दांत टूट जाता है। महिला ने भी बचाव के लिए जो है वो उसको काटा, उसकी हाथ पर जो है काटने का प्रयास किया और इसी जद्दोजहद में इस चीखम चिल्ली में जो है वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, आरोपी भाग निकलता है। महिला किसी तरह जो है वो अपने ससुराल ना बताती है। उसके बाद पूरी घटना सुनने के बाद
परिवार वाले जो है वो जाकर थाने में ये सारी रिपोर्ट लिखाते हैं। घटना जो है वो सेना पश्चिम पारा क्षेत्र की है। सेना पश्चिम पारा थाना क्षेत्र में जाकर महिला जो है वो अपने बारे में बताती है कि वो